देखो बेटा, बात करेंगे पैराबोला की। और पैराबोला क्या है इस पे देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था सर्कल, ठीक है। आज करेंगे, बात करेंगे पैराबोला की। पैराबोला क्या अपने आप में। देखो बेटा, पैराबोला को समझने के लिए पहले उसके एक छोटी सी परिभाषा है, उसको समझते हैं क्या है। और उस परिभाषा के लिए मुझे आपके सामने एक फिगर बनानी पड़ेगी। देखो बेटा, पैराबोला क्या है सर। पैराबोला इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point, from a fixed line and a fixed point. Parabola is the combination of points, many points which are equidistant from a fixed point, fixed line and a fixed point. क्या बोलना चाह रहा है। दो बेटा, आपके सामने कर्व खींचा गया है। ये कर्व एक पैराबोला है बेटा, ठीक है सर, पैराबोला है। अब जिसको डिफाइन किया गया है, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि विच आर पैराबोला इज ए कॉम्बिनेशन मैनी पॉइंट। पैराबोला बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये कह रहा है बेटा कि विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन, कि ये जो पैराबोला है ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, हजारों पॉइंट से मिलकर बना है। जो कोई लाइन हुई है, कोई भी लाइन हो, चाहे वो कोई भी कर्व हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे आपका पैराबोला हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे कोई भी लाइन हो, वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये पैराबोला जिन सभी पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ये सभी पॉइंट किसी एक फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट की जो बात हो रही है ये है, ये रहो फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट बोल रहा हूं ना मैं। यहाँ पर दो चीज आए, एक आया हमारे पास फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट ये रहा, फिक्स लाइन ये रही, ये जो फिक्स लाइन है ये वो हमारे पास। तो सर ये कह रहा है जो फिक्स पॉइंट है उस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से इक्विडिस्टेंस होता है। मतलब जैसे प्यारे बच्चों, मान के चलो ये पैराबोला है और अगर यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ ए नाम का, ठीक है, और यहाँ पर मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया बी नाम का, ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस ए की बी से होगी उतनी डिस्टेंस इस ए पॉइंट की ओ से होगी। ए बी बराबर ए ओ। क्या बोलना चाह रहा है कि पैराबोला उन सभी बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है जिनका इस फिक्स पॉइंट से और इससे डिस्टेंस इक्वल होगा। यानी कि अगर मान के चलो ये मैंने पी पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट ले लिया, जितना डिस्टेंस पी का ओ से होगा उतना डिस्टेंस पी का सी से होगा। तो पी ओ बराबर पी सी। क्यों? क्योंकि जो पी पॉइंट है ना वो इस कर्व पर लाई कर रहा है, क्योंकि ये जो पूरा कर्व है ये बहुत सारे पॉइंट मिलकर बना हुआ है। तो जितनी डिस्टेंस उनकी यहाँ से होती है उतनी डिस्टेंस उनकी इससे होगी। डिस्टेंस इक्वल मानी जाएगी बेटा। प्यारे बच्चों, मैंने मान लिया एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर कुछ भी ले लिया क्यू, यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया एस। जो डिस्टेंस एस की ओ से होगी वही डिस्टेंस एस की क्यू से होगी। एस क्यू बराबर एस ओ। तो इस प्रिंसिपल पर या इस सिद्धांत पर हमारा पैराबोला
बना होता है कि सर एक पैराबोला बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन है जिनका फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो भाई जितना डिस्टेंस क्यू ए का होगा उतना डिस्टेंस ए ओ का होगा। यहाँ पर बहुत सारे फिक्स पॉइंट आ रहे हैं ना हमारे। ठीक है सर, ये डिस्टेंस, ये जितनी डिस्टेंस हमारी सी एस की होगी वही डिस्टेंस हमारे किसकी होगी, एस ओ की होगी। इस फिक्स पॉइंट पर, इस फिक्स लाइन पर बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, पर इस पॉइंट पे बना होता है कि ये नहीं कि इसके बाद ये थोड़ा डिस्टेंस इक्वली होता है, बट इस लाइन से इसकी डिस्टेंस इक्वली रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास ये जो लाइन है, ये जो फिक्स लाइन है, जो फिक्स लाइन की बात हो रही है, इस फिक्स लाइन सेगमेंट को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। ये जो फिक्स लाइन है इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। मतलब हमारे पैराबोला, ये जो पॉइंट इस पर आते हैं उनकी किसी फिक्स लाइन से, तो जो फिक्स लाइन की बात कर रहा हूं ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है सर। प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास कर्व है, इस कर्व की जिस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस की बात होती है, ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, फिक्स पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं, इस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है फोकस। ठीक है सर। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारे पास ये जो लाइन होती है, ये हमारे एक्सिस वाली लाइन है ना बेटा, ये लाइन है। तो सर जिस पॉइंट पर हमारा ये जो एक्सिस है, जिस पॉइंट पर हमारा एक्सिस जो पी पॉइंट है ना, तो जिस पॉइंट पर हमारे एक्सिस वाली लाइन पैराबोला को इंटरसेक्ट करती है, ये हमारा पैराबोला है, सॉरी हमारा पैराबोला है, तो पैराबोला इस एक्सिस वाली लाइन को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो पी पॉइंट ये इसको बोलेंगे वर्टेक्स। ये सर वर्टेक्स हो गया हमारे पास, जो पी पॉइंट हमारा, द पॉइंट where axes intersect parabola is called vertex। यहाँ पर मैं एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ओनली एक्सिस की, क्योंकि अभी थोड़ा सा सिर्फ जरूरी नहीं पैराबोला ऐसे ही बनेगा, आपका ऐसे बना, या पैराबोला आपका ऐसे ही गया, आपका पैराबोला बेटा ऐसे भी जा सकता है, ऊपर का जा सकता है। ये तो मैंने एक फिगर को समझाने की कोशिश की है बेटा। तो दो तीन चीज़ें हमारे यहाँ पर समझ लिया बेटा, दो तीन चीज़ें हमारे पास, ये जो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट हमारे पास क्या है, फोकस है। ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ओ पॉइंट हमारा हो गया फोकस। ये जो लाइन सेगमेंट जो जा रही है, जो फिक्स लाइन की बात होती है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ये एक्सिस है। एक्सिस जाहिर सी बात है, एक्स एक्सिस ये एक क्या होगी, वाई एक्सिस। तो पैराबोला ऊपर भी घूम सकता है, नीचे भी आएगा, वो सारे केस समझाऊंगा अभी आपको मैं। प्यारे बच्चों, अब आपको थोड़ा एक चीज़ ये समझना है कि मान के चलो, और आपको एक चीज़ समझना बेटा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और सही फॉर्म में बताऊं, ये थोड़ा सा मतलब रॉ फिगर बनाया आपके लिए, अगर मैं इसको दूसरी फिगर बनाऊं बेटा, यहाँ पर कुछ इस तरह कि मान के चलो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये क्या मेरे लिए वाई एक्सिस है। अब सर ये पैराबोला था हमारा, तो सर क्या पैराबोला यहाँ से जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। ये जो मेरे पास लाइन है बेटा, मान के चलो ये मेरे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स से जो बात कर रहा था मैं बेटे, मान लो फोकस है, फोकस है तो प्यारे बच्चों हमें मान के चल रहे हैं कि ये ओ पॉइंट है, और जाहिर सी बात है जो फोकस अभी आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होती है, और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मान लो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए है और वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है। आपने पी पॉइंट ले लिया। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप एक चीज़ समझिए कि थोड़ा सा अच्छा थोड़ा अजीब, आपने अजीब सा बना दिया है। अजीब मतलब कि थोड़ा डिस्टेंस एकदम सही नहीं बन पाई ना, तो इसको यहाँ पर लाता हूँ ना, पास लाता हूँ मैं डायरेक्ट्रिक्स को ना, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, मान लो ये लिया मैं, ठीक है। कि थोड़ा सा यहाँ पर मेरे फोकस को आगे खिसकाना पड़ेगा ऐसा कुछ, ताकि लगे मुझे ये हो गया, इसका फोकस हो गया मान लो, ठीक है। ये क्यू पॉइंट है। प्यारे बच्चों जो आपने पढ़ी है डेफिनेशन, डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है कि जो पैराबोला बोला कि जो डिस्टेंस कहाँ से होती है, पैराबोला की जो डिस्टेंस कहाँ से होती है, फोकस से। जो डिस्टेंस पैराबोला की फोकस होगी वही डिस्टेंस की कहाँ से होगी, उस स्ट्रेट लाइन से होगी। तो यानी आप लोग ये जानते हैं बेटा यहाँ पर कि जितना मेरा पीओ है, जितना मेरा पीओ होगा उतना मेरा पी क्यू होगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ यार, अगर ये मान लो सिंपल सी बात है, अगर ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, अब अगर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पर मैंने एक्स यहाँ पर आ रहा है 5, अगर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है हिमांशु जी, नींद आ रही है, नहीं आ रही है, कहाँ माँ कसम नहीं आ रही नींद, कहाँ क्या चल रहा हमें पता है ना, किसका ध्यान है नहीं है, खड़े हो जाइए आप, नींद नहीं आएगी फिर, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 5 है। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्यारे बच्चों आप थोड़ी चीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है जी। अच्छा तो देखो बेटा यहाँ पर ना देखो प्यारे बच्चों, अगर हम ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये काम करते हैं, इसको इस बार ये जो एक्सिस है बेटा, ठीक है बेटा, इसको ऐसे कर लो जानबूझ के। अब सर पैराबोला है वो कहीं बन सकता है ना, वो पैराबोला यहाँ बन जाए, है ना, वो पैराबोला यहाँ बन जाए, है ना, ठीक है जी। चलिए सर अब देखो बेटा मान के चल रहा हूँ ये पैराबोला, और इसको मैंने यहाँ लिया है दिखाने के लिए। तो अगर इस ओरिजिन से लेकर यहाँ की डिस्टेंस ए होगी, यहाँ की डिस्टेंस अगर ए होगी, ये ओरिजिन है आपका बेटा, तो क्योंकि ओरिजिन से लेकर यहाँ की डिस्टेंस ए होगी, तो यहाँ से लेकर बेटा यहाँ की डिस्टेंस भी क्या होगी, ए ही होगी, है ना बेटा, यहाँ की डिस्टेंस ए ही होगी, है ना। हाँ भले माइनस का ए होगा, पर डिस्टेंस को हम नेगेटिव में ले नहीं सकते। तो अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, क्योंकि मैंने ये जो मेरे पास जो पैराबोला है इसका जो फोकस है उसका जो कोऑर्डिनेट है उसको मैंने ए और 0 माना हुआ है। ए मैंने कुछ, आप ए मान लो, आप इसको एक्स ले लो, आपकी मर्जी भाई, कुछ भी कर लो आप, आपकी इच्छा, ठीक है। चलिए पर प्यारे बच्चों मान के चलो कि मैंने यहाँ पर ये अगर 0 है, ठीक है जी, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ आपका अगर डिस्टेंस ए, तो यानी ए और एक्स की वैल्यू ए और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितना डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, मतलब जितना डिस्टेंस पैराबोला से लेकर फोकस तक होगा, वो डिस्टेंस फोकस से लेकर आपके डायरेक्ट्रिक्स से यहाँ तक होगा। तो अगर ये डिस्टेंस ए है तो सर ये डिस्टेंस भी ए होगी। अब अगर बात करूँ प्यारे बच्चों में, एक चीज़ ध्यान दो आप, अगर ये लाइन हमारे पास जा रही है, तो अगर इसके इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो अगर ए और 0 है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस ए और 0। पहली बात ये। दूसरी बात प्यारे बच्चों आप ये समझते हैं कि हमें पता है जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस की पैरेलल होती है, जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, तो बेटे उसके इक्वेशन क्या हो जाता है, या तो x बराबर a या x बराबर क्या होगा, माइनस ए।
जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो ये हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में कि उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स बराबर ए या एक्स बराबर माइनस ए। पर क्योंकि फिलहाल ये जो मेरे पास एक्सिस है ये लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइड है, इसलिए जो इसकी इक्वेशन होगी वो जी इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो बेटा क्या हो जाएगी, एक्स बराबर माइनस से। ये जो डायरेक्ट इसकी इक्वेशन एक्स बराबर माइनस से हो जाएगी। ठीक है, अब जो बेटा जो मेन दिक्कत है, जो मेन मामला है, मेन मामला हम ये समझ रहे हैं कि जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन ड्राइव कैसे की जाए, यानी बेटा यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन निकाली कैसे जाए। ठीक है, चलिए बेटा इस पर आते हैं, मान के चलो। तो अगर बात करें बेटा हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ पैराबोला, तो प्यारे बच्चों एक से मान के चलते हैं कि ये मान के चल रहा हूँ, जाहिर सी बात अगर एक कोई कर्व है, ठीक है सर, ये कोई कर्व है तो बेटे यहाँ पर कुछ पॉइंट आ रहे होंगे, कहीं भी कुछ पॉइंट मान के चलो, यहाँ पर कहीं भी ले लो एक पॉइंट यार, मान लो यहाँ पॉइंट आ रहा है एक्स और वाई। अरे कर्व है तो यहाँ पर एक पॉइंट एक्स और वाई आ रहा है, कहीं भी जाहिर सी बात है कहीं भी एक्स वाई पॉइंट ले लो आप। ठीक है, अब मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने इसको यहाँ से भी यहाँ इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो मान लो इसका नाम m है और इसका नाम n है। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ एक पॉइंट x और y ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट mn ले लिया। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि अगर ये देखो ना x जैसे यहाँ पर है, x की जो वैल्यू यहाँ पर होगी वही वैल्यू x की क्या होगी यहाँ पर, वही वैल्यू x की क्या होगी यहाँ पर, यही तो होगा। अरे अगर यहाँ पर x की वैल्यू 5 है तो यहाँ में x की वैल्यू कितनी होगी 5। अगर मैं अरे मैं इस इधर y एक्सिस की साइड ऊपर को जितना जाऊंगा जो वैल्यू x की है यहाँ पर होगी वही वैल्यू x की क्या होगी यहाँ पर भी, वही वैल्यू यहाँ पर भी। तो अगर n पॉइंट है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -a है तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी -a। ठीक है, और जो वैल्यू y की यहाँ पर होगी वही वैल्यू y की क्या होगी यहाँ पर होगी। तो अगर y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है y है तो यहाँ y की वैल्यू क्या देगा बेटा, क्या देगा बेटा y हो जाएगी ना। ठीक है, उसको उल्टा कर दिया मैंने, बड़ी ये यहाँ पर मेरा, हाँ ठीक है बढ़िया, x की वैल्यू क्या है माइनस से और y की वैल्यू क्या हो जाएगी y, माइनस से और y हो जाएगी बेटा। ठीक है, चलिए सर, तो देखो बेटा यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर x की ये इसको मैंने a लिया है और यहाँ पर मैं 2 पॉइंट x और y मान लिए। ठीक है, और अगर क्यों x की वैल्यू यहाँ पर माइनस से है तो सर y की वैल्यू कर यहाँ पर y है तो हमने y मान लिया मैंने। ठीक है, अब प्यारे बच्चे आप एक चीज़ देखो कि अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें कि जितना MO है उतना हमारा क्या होगा MN, MN बराबर MO। देखो बेटा बेटा जो है ना MN बराबर MO। ठीक है सर, जो हमारा MO, जो बेटा हमारा MO होगा वही हमारा क्या होगा MN होगा। ठीक है, अच्छा अब बेटा ऐसे क्यों होगा, एक चीज देखो बेटा MN बराबर MO, सिंपल सी बात है बेटा, जो हमने पैराबोला के अभी जो हमने पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी है सर, डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा कि सर यहाँ पर ये जो कर्व पैराबोला पर जो भी पॉइंट आते हैं ना, जो डिस्टेंस उनकी फोकस से होगी वही डिस्टेंस उनकी क्या होगी लाइन से, तो MO बराबर क्या हो जाएगा MN। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पर अगर मैं, हाँ बोलो, तो बेटा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सर अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करूं, ठीक है सर, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करूं तो देखो बेटा एक, अगर मैं MN, अगर आप MO को डिस्टेंस निकालोगे तो सर कैसे निकालोगे आप, ये तो करोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास बेटा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, देखो बेटा अगर आपको MO का डिस्टेंस निकालना है ना, तो बेटा क्या क्या करोगे आप, ये तो करोगे कि सर मान लो कि x - a का होल स्क्वायर प्लस क्या बेटा y - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम इस साइड बेटा
अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर करोगे आप, यहाँ क्या करो बेटा, अब अगर यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करोगे आप, है ना, तो वाई माइनस, है ना, सॉरी ये एक्स माइनस ए ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही तो करोगे आप, ठीक है। इसमें ये घटाओगे तो प्लस हो जाएगा आपके। अब बेटे इसके ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करोगे आप तो इन दोनों का अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो दोनों का रूट हट जाएगा, ये बचेगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और बेटे ये क्या बचेगा, वाई का होल स्क्वायर बेटा। तो ये इसका रूट हट जाएगा आपका, तो ये बचेगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये बेटे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लगाओगे आप, x माइनस ए का होल स्क्वायर लगाओगे। यहाँ पर अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हो, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर लगाते हो आप सेम फॉर्मूला, क्या बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ax, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों आप क्या दिख रहा है कि सर ये जो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और बेटा हाँ ए से ए कट गया ना, ए से ए कैंसिल और एक्स कैंसिल। थोड़ा अगर आगे देखोगे बेटा, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास माइनस 2xa प्लस में वाई स्क्वायर, और इस साइड आ रहा है बेटा मेरे पास 2ax। बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2ax है, ये माइनस का तो वहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4ax। मतलब अगर बात करें कि ये किसी एक पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी या तो जनरल इक्वेशन होगी, वो होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये तो अभी हमारे सिर्फ एक कंडीशन में है, अभी हमारे पास एक ही कंडीशन है, ऐसे हमारे पास 4 कंडीशन होंगी। तो अगर बात करें पैराबोला की इक्वेशन की, अगर कोई पूछे पैराबोला की इक्वेशन क्या है, तो देखो हम सीधे नहीं बोल सकते, पहले हमें पूछना पड़ेगा भाई कौन सी इक्वेशन, कौन सी वाली, वो कहाँ बन रहा है, वो पॉजिटिव साइड बन रहा है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड बन रहा है, ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, उस पर आएंगे। पर सिंपल जो बात है हम ये बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं, इसके हम 4 केस समझेंगे, इस पैराबोला के जो इक्वेशन के 4 केस समझेंगे अभी हम। अभी एक ही केस समझा है, तो 4 केसों को बता रहा हूँ 1 बाय 1। बट अगर बात करें हमारे पास ना अभी एक और चीज़ आता है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। उसको देखते बेटे क्या होता है। प्यारे बच्चों, जो लेटस रेक्टम की लेंथ मतलब पता क्या होता है, देखो एक ऐसी लाइन जो पैराबोला के फोकस से पास होके जाए और उसके दोनों एंडों को टच करे, मतलब को जोड़े, उसे बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है जी। एक ऐसी लाइन जो इसके पैराबोला के यहाँ से होके जाता है और इसको जोड़े बेटा, यानी वो लाइन क्या होगी, फोकस से पास होके जाएगी और इसके दोनों एंड को जोड़ते हुए जाएगी, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं, अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों कॉमन सेंस की बात है, हमने देखो ऑरेंज और फोकस से लेकर ओरिजिन तक की डिस्टेंस क्या थी, ए, अरे है ना, जो देखो बेटा जो हमारे पास है ना, जो फोकस था, ठीक है बेटा, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ए हमने माने बेटा, ठीक है जी। और ऐसे अगर बात करो बेटा, और ध्यान दो बेटा यहाँ से ना, तो देखो बेटा अगर बात करें ये जो मेरे पास है ना, ठीक है सर, ये डिस्टेंस मेरे पास ए है बेटा, तो देखो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, अरे ये जो ये ए है ना, ये डिस्टेंस क्या है, ए है, और सर ये डिस्टेंस में क्या हमारे पास ए, यानी सर अगर बात करूँ मैं ना, मतलब कि जो हमारे पास सर ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक इक्वेशन है और जो फोकस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, 2a ना, ठीक है सर, ये 2a हमारे पास है। तो सेम देखो प्यारे बच्चों, अगर सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 2a है, तो ये जो डिस्टेंस है बेटा 2a, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा 2a,
ठीक है सर। तो देखो बेटा सर, ये 2a ये और ये 2a है बेटा। तो बेटा जो लेंथ, तो जो ये जो लेटस रेक्टम होता है, जो उसकी लंबाई होगी बेटा वो तुम्हारी 4a। यानी कि इसका ये जो हमारे पास है ना, ये जो हमारे पास अगर बात करें कि ये जो फोकस है इसका जो कोऑर्डिनेट है इसका 4 गुना हो जाता है 4a। जो बेटा 2a हमारा ये हो गया, 2a हमारा हो गया, ये हो गया 4a। अब सर यहाँ पर ना हमारे पास 4 केस बनते हैं। अगर हम बात करूँ मैं उन 4 केसों के 4 केस कौन कौन से हैं? तो बेटा एक फिगर हमारे पास ये बनेगी, ध्यान दो बेटा, ये एक पैराबोला का शेप है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो प्यारे बच्चों जरा एक चीज समझो, ये वाला केस है, इस केस की जो इक्वेशन बनती है बेटा वो बनती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अभी आपको 4 केस बताऊंगा, और बच्चे क्या होता है जब 4 केस बताता हूँ तो बच्चे ना चारों केस में कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब कन्फ्यूज आपको दिमाग में कैसे बैठाना है, देखो प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास इसका यहाँ फोकस यहाँ बनेगा, फोकस को मैं शो नहीं कर रहा है, इसका यहाँ फोकस बनेगा। अगर फोकस यहाँ पर है तो उसका डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा, इसके पीछे आएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो पैराबोला है ये बन रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो पैराबोला बन रहा है ये बन रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और वो भी बन रहा है बेटा किस साइड, पॉजिटिव साइड। तो ये वाला पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग बन रहा है, वो भी बन रहा है पॉजिटिव साइड। तो आपको एक चीज समझना है, कभी बहुत बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार इक्वेशन 4 आपके बनेंगे, 4 इक्वेशन है, कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा। हम समझ नहीं पाते कौन सी इक्वेशन किसकी है। तरीका क्या है, अच्छा अगर हमें कहना है कि एक पैराबोला है वो बन रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब है जिसके अलोंग बनेगा, जिसकी तरफ बनेगा, जिसकी तरफ उसका मुंह होगा तो उसके साथ आएगा 4a आ जाएगा। यानी उसने कहा एक्स एक्सिस तो 4a x आ गया, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है तो 4a तो आएगा, और वो कह रहा है एक्स एक्सिस, यानी 4a और x 4x। फिर क्या बच गया, y बच गया, तो y पे स्क्वायर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 4x। पहली बात करें डायरेक्ट्रिक्स की, तो इस कंडीशन में जो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होगी, सिंपल सी बात है, अगर जो फोकस के कोऑर्डिनेट अगर a है, a और 0 है, तो जो हमने क्या देखा, ये फिगर आप सामने देखिए, अगर यहां पर इसके फोकस के कोऑर्डिनेट a और 0 है तो इसकी इक्वेशन क्या होगा बेटा, x बराबर -a। तो अगर ये समझो ये a प्लस का है तो ये आपका इक्वेशन x बराबर -a। तो जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, दो आप ऐसे बोल सकते हो, x बराबर -a, ये इधर ले आओ x प्लस a बराबर 0, बात वही है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होगी, ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो क्या होगा, x बराबर -a। बात करें बेटा एक्सिस की कि सर एक्सिस, अरे अगर कहीं पर आपको लिखा है कि y बराबर 4x, बताओ ये पैराबोला कैसे बना है, तो यहां पर क्या है x, तो ये बन रहा है एक्स एक्सिस, ये बन रहा है एक्स एक्सिस। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस। नहीं तो एग्जाम में ऐसे जो बुक में क्वेश्चन होंगे वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर ओनली बताना, आपको एक्सिस बताना है, सिंपल। तो यहां लिख दिया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर कोई पैराबोला ऐसे बना है तो प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है
कोई पैराबोला ऐसे ही बनेगा, ऐसे बन सकता है। तो अगर इसका फोकस यहाँ पर है, जाहिर सी बात इसका फोकस क्या होगा, इधर होगा, तो इसकी डायरेक्ट रिस्क क्या आ जाएगा बेटा, इस साइड आ जाएगी। तो फोकस हमेशा क्या होगा, अरे अगर राइट साइड में जो इसकी इक्वेशन थी, जब राइट साइड बने इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x थी, तो होगा बनेगा यही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x आ जाएगा। दोनों फर्क क्या है, ये प्लस ये माइनस है। माइनस क्यों सर, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन रहा है, इसलिए क्या बेटा यहाँ पर माइनस आ गया। सर कैसे पहचाने कि अगर मान लो कहीं हमें ये आ गया, ये हमें दे दिया और हमें इसका फिगर बनाना हो, तो पहली बार सोचो, अच्छा ये x यहाँ x लिखा है, तो या तो बनेगा ऐसे या ये बनेगा ऐसे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा, माइनस, अच्छा माइनस क्योंकि x है तो बस जाना x इधर ही घूमेगा, या तो ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, तो क्योंकि माइनस लिखा है तो इधर साइड घूमेगा। तो मुझे पता फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस पे, या तो a0 होगा या माइनस a0 होगा, क्योंकि यहाँ पर है ये जाएगा माइनस a और 0। अब प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है, जब आपने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया था, उस टाइम इसकी इक्वेशन क्या आती है, x बराबर माइनस a। यार आपके समझ नहीं आ रहा तो आप ये देखो, अगर यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में है, तो जब इसकी इक्वेशन यहाँ बनाओगे तो बन जाएगा बेटा x बराबर a। ये उल्टा चल रहा है आपका, आप ये देखिए ना, अगर यहाँ पर आप a को पॉजिटिव ले रहे हैं, a को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो बेटा यहाँ पर a नेगेटिव आ रहा है, इस साइड नेगेटिव, तो x बराबर माइनस a। और अगर आप यहाँ पर x को नेगेटिव लेंगे, सॉरी ये तो फोकस के कोऑर्डिनेट में माइनस a है, तो ये क्या बनेगा, x बराबर a साइड। क्योंकि अगर लेटम है ना, जब x एक्सिस का पॉजिटिव साइड बना रहे थे, तो उस टाइम रेक्टम क्या होगा, y के पैरेलल, और यहां भी आप बना रहे x एक्सिस पर ही बना रहे हैं, पर नेगेटिव साइड पर, ये भी होगा y के पैरेलल पर पॉजिटिव साइड में। क्या बनेगा बेटे, वही सॉरी नेगेटिव। अब वैसे ना डायरेक्शन यहाँ हम लिखते नहीं है सिंपल, पर आपको बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई, जस्ट। ये यहाँ इसका फोकस वगैरह सब यहाँ बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये जाएगी आपके लेटेस्ट रेक्टम ऐसे एक्सिस के पैरेलल। प्यारे बच्चों मैंने क्या बोला कि अगर वाई एक्सिस की तरह बन रहा है तो वाई इधर आएगा, यहाँ आएगा 4ay, प्लस आई माइनस आई छोड़ दो, कि वाई एक्सिस की तरह बन रहा है, सब में 4a तो आना ही है, जिसकी तरफ बन जाएगा वही उसके सब 4a के साथ में आ जाएगा। एक्स की तरफ बना 4x, एक्स की तरफ बना 4x, फर्क क्या है, ये प्लस ये माइनस, क्यों माइनस साइड बन रहा है। 4ay इसमें भी आएगा, क्यों वाई की तरफ बन रहा है, अब बनना पॉजिटिव साइड, तो अगर ये 4ay है तो ये होगा x स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ठीक है, चलिए सर, अब हम लोग ये जानते हैं बेटा, हम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई लाइन x के पैरेलल होती है ना, अगर यहाँ पर ये x यहाँ के x के पैरेलल है ना, तो सर क्या होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्या है ना, क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा a। अब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा ना, क्योंकि फोकस इस बार क्या पॉजिटिव साइड में, तो अगर आपका फोकस पॉजिटिव साइड में है तो जो बेटा डायरेक्ट्रिक्स होगा वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव साइड में होगा ना, फोकस पॉजिटिव साइड पे, डायरेक्ट्रिक्स आप नेगेटिव साइड में हो जाएगा। ये बनेगा वाई एक्सिस में वही पॉजिटिव डायरेक्शन में बेटा, ठीक है। एक इसका लास्ट केस है, हाँ जी क्या, मतलब तो कुछ ही मान लो उसको, तो फोकस को तो पॉइंट तो कुछ ही मान सकते हो ना, ठीक है। देखो बेटा ये हमारे पास जरूर नहीं ए लेना है बी लेना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए सर, प्यारे बच्चों अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो ये y पे तो आएगा यहाँ पर 4ay ही आना है, पर क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में बनना माइनस आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर माइनस 4ax,
ठीक है ना। अब क्योंकि ये बनना नेगेटिव साइड और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स आएगा वो पॉजिटिव साइड आएगा, तो y बराबर a और ये आपका y एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन वगैरह। एग्जाम पूछेगा तो आपको ऐसे नहीं पूछेगा, सिंपली पूछेगा एक्स से बन रहा है, y से बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो ये 4 चीजें हैं। अगर ये आप पूरा टेबल समझ चुके हो और ये लेंथ ऑफ जो लेटेस्ट सेक्टर में 4a, ये 4 चीजें और यही आपको इस एक्सरसाइज में पूछेगा। बस गिनती के 2-4 क्वेश्चन यही पूछेगा आपको, और कुछ नहीं पूछेगा वो। सिंपल सी बात है। फिर कुछ नहीं पूछेगा आपको, बोलेगा ये करो वो करो वो करो, खत्म।